नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सारा कंसेप्ट बताएंगे। कुछ बेसिक फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू भी आप हमेशा याद करके रखिएगा जो हम लिखेंगे। ठीक है, पहले परसेंटेज को परिभाषा समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज परसेंटेज यानी प्रतिशत। पर के मतलब 1 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है, यानी प्रति 100 में एक हिस्सा, यानी 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। यानी प्रति 100 यानी 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। ये हो गया परसेंटेज का परिभाषा। 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। अगर वही हम 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी संख्या को, अरे कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में या तो 100% उसको कहेंगे या 1 कहेंगे। फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1 कहेंगे, नहीं तो परसेंटेज में कहेंगे तो 100% कहेंगे। यानी 100% ही क्या होता है, एक होता है। यानी 100% बराबर क्या होता है, एक होता है। एक के मान ही 100% होता है, या 100% का मान ही एक होता है। ये हमेशा याद करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अब हो कुछ हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, उस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू अगर लिख रहा है, पहले तो यहाँ पर परसेंटेज, अगर किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। जैसे में कोई फ्रैक्शन है, 1/2 है, इसको परसेंटेज में लिखना है। 1/2 है, इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1। अब 1 का मतलब अभी पता है कि 1 का मान कितना होता है, 100% होता है। 1 का मान कितना होता है, 1/2, और 1 का मान ही 100% होता है, 100% होता है। यानी किसी भी अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 100% से क्या करते हैं, उसमें गुना करते हैं। 50 यानी 1/2 का मान कितना हो गया, 50% हो गया। कोई भी संख्या अगर इसको हम परसेंटेज में लिखना है तो x को, अगर x को परसेंटेज में लिखना है, x कोई संख्या है, अगर x को परसेंटेज में लिखना है तो x को हम लिख सकते हैं x इंटू 1। और 1 का मतलब ये होता है क्या, 100%। अगर परसेंटेज में लिखना है 1 का मतलब ये होता है कितना, 100%। 100%। यानी किसी संख्या को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको हमेशा 100% उसमें क्या करते थे, गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं वो भी कंसेप्ट यहाँ पर बता दिए। जैसे में 3/5 है, इसको परसेंटेज में लिखना है, 3/5 को 3/5 को आप लिख सकते हैं 3/5 इंटू 1। 1 का मतलब ये होता है 100% होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 5 से कटिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10, 20 तिहाई 60, यानी 60% हो जाएगा। क्या, 60%। जैसे में 7/5 का परसेंटेज में मान लिखना है तो 7/5 को आप लिख सकते हैं, 7/5 को आप लिख सकते हैं इंटू 1। 1 का मतलब होता है 100% होता है। अब 5 से इसको काटिएगा तो 20 मरतबे, और 7 दूना 14, यानी 140% हो जाएगा। कितना, 140% हो जाएगा। यानी किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लिखना है, यानी किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में लिखना था तो हमेशा उसमें क्या कर देते हैं, 100% से गुना कर देते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो कंसेप्ट बता दिया। अगर वही अगर परसेंटेज हमको फ्रैक्शन में लाना है, परसेंटेज से किसमें, फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे लाएंगे वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, परसेंटेज है किसमें, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना रहता है तब कैसे करते हैं वो यहाँ पर कंसेप्ट बता देते हैं। अभी तो हम बताया कि अगर किसी भी संख्या को परसेंटेज में लिखना रहता है तो हमेशा 100% गुना करते हैं। क्यों करते हैं वो भी कंसेप्ट बता दी। अब परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो कैसे करते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं 20% है, 20%, 20% को आप लिख सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 20 इंटू 1%। अब 1% का मतलब ये होता है क्या, 100 होता है। 1% का मतलब होता है 1%। 1% एक एक 1/1
100 को ही क्या कहा जाता है, 1% कहा जाता है। 1/100 को ही क्या कहा जाता है, 1% कहा जाता है। नहीं तो परसेंटेज का प्रोसेस था कि 100 में से यानी प्रति 100 में से यानी 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 1%। अब 1% का मतलब ही होता है 1% का मतलब ही होता है क्या, 1/100। 1/100 होता है 1% का मतलब ही होता है क्या, 1/100। तो 1% को हम लिख सकते हैं, 1% को हम लिख सकते हैं 1/100 हो जाता है। 1/100, 1/100 तो 20 से ही कटेगा 5 पर, तब तो इसका आंसर हो गया 5, 1/5 हो गया। जैसे में 40% है, 40% को फ्रैक्शन में लाना है तो 40% इंटू 40 इंटू 1% लिख सकते हैं। और 1% का मतलब ये होता है 1/100 होता है। 1/100, 1/100, 1/100। अब यहाँ से काट दीजिएगा, 2 से कटेगा ये 5, यानी 2/5 हो रहा है, 2/5। यानी यहाँ से पता चला कि किसी भी अगर कोई भी परसेंटेज है, मान लो x% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। 100 से क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 का मतलब यहाँ पर 100 से भाग लगा रहे थे, यहाँ से भी 100 से भाग लगा रहे थे। यानी किसी भी कोई भी यानी कितना भी परसेंटेज रहेगा, कोई भी संख्या है, मान लें x% है, इसको फ्रैक्शन में लाना है, x% इसको फ्रैक्शन में लाना है तो हमेशा क्या करते थे, उसमें हमेशा 100 से भाग लगा देते हैं। 100 इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर बेसिक से अगर लिखना चाहते हैं तो x इंटू 1%। अब 1% का मतलब होता है, 1% का मतलब बटे 100 होता है। तो यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन यानी कितना भी बड़ा परसेंटेज में वैल्यू हो, सो अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा कंसेप्ट यहाँ पर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसका परिभाषा। अब हम कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिख रहे हैं, उस बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू भी दे लिख देते हैं। उसको हमेशा क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, उसको हमेशा क्या करके रखिएगा, याद करके ही रखना है आपको। उसी अगर वो बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन उसका परसेंटेज वैल्यू अगर याद हो जाएगा तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा उसको क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे में अभी 1 का मतलब तो आपको मालूम होगा, 1 का मतलब कितना होता है, 1/1। एक को हम लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 तो ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, अब 1% का मतलब में होता है 100% होता है, 100% होता है, यानी 100, 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को 1/1 होता है, यानी 1%, 1% बराबर कितना होता है, सॉरी 1%, 1 का मान कितना होता है, 1 का मान होता है कितना, 1 का मान होता है 100% होता है। यही होता है 1 का मान, याद करवाया हुआ 1 का मान कितना होता है, 100% होता है। यानी कोई भी संख्या अपने आप के क्या होता है, 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही 1/2 अगर लिखना है, 1/2 लिखना है, यानी 1 को 2 भागों में बांटना है, तो इधर भी हम 2 से भाग लगाए तो इधर भी हमको क्या करना है, 2 से भाग लगाना होगा। यानी 100% है, इसमें अगर हम 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50%, 50%। वैसे 1/3 को अगर परसेंटेज में लिखना है, 1/3 को परसेंटेज में लिखना है तो 1/3 इंटू क्या कर देता है, 100% से गुना कर देता है। अभी कि बताया कि किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लिखना रहता है तो उसमें हमेशा 100% से गुना कर देता है। 3 से भाग लगाइएगा तो 33 मरतबे लग जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा, 1/3%। इसको 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 अगर अप्रोक्स में लिखना है, लगभग में लिखना है, तो 33.33% होता है, 33% हो गया। 1/4, 1/4 का परसेंटेज मान होता है, 1/4 का परसेंटेज मान होता है 1/4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 100, एकदम बेसिक से बता रहे 100%।
तो 4 से कटेगा 25 मरतबे, तो 1/4 का परसेंटेज में मान कितना होता है 25%। कितना होता है 25%। ये वाला वैल्यू हमेशा याद करके रखिएगा। फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन का 1/4 का फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है 25%, या 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4। यानी दोनों याद करके रखिएगा। 1/2 का परसेंटेज मान 50%, 50% फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। 1/3 का परसेंटेज मान 33.1/3% होता है। 33.1/3% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है तो 1/3 होता है। या अप्रोक्सीमेट 33.33% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/3 होता है। या 1/3 का परसेंटेज में मान कितना होता है पॉइंट में, दशमलव में, तो 33.33% होता है। ये हमेशा याद करके रखिएगा। जैसे 1/5, 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/, पहले आप निकाल के अभी बता रहे हैं, ठीक है। 5 से कटेगा 20 मरतबा, तो कितना हो गया 20%। यानी 1/5 का मान फ्रैक्शन परसेंटेज में कितना होता है 20%। 1/6 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/6 इंटू क्या करते हैं 100% करते हैं। यहाँ से 2 से कटेगा 50 मरतबे, ये हो गया 3 मरतबे। 3 से भाग लगाइएगा तो 16 48 बचेगा 2/3। ठीक है, ये हो गया अप्रोक्स में इसका मान, अगर लगभग में इसका मान बताना है, ठीक। तो 16.66% होता है, 16.66% होता है। ठीक है, ये हो गया अप्रोक्स में। ठीक है, 1/7, 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/7 इंटू क्या कर देते हैं 100%। 7 से भाग लगाइएगा तो 14×7 = 98 होता है। 14×7 = 98, 2/7, 2/7% हो गया। अप्रोक्स में कहिएगा, अप्रोक्स में लगभग में इसका मान होता है 14.28%। 28%। 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/8 इंटू क्या कर देते हैं 100%। ठीक है, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 4 से कटेगा 2 मरतबे, 2 से भाग लगाइएगा तो 12.5% हो जाएगा। 12.5% हो जाएगा। 12.5% पॉइंट में कहेंगे तो 12.5% हो जाएगा। 12.5% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/8 तक। दोनों रिजल्ट याद करके रखिएगा। जैसे 1/8 का मान, एक ये नहीं निकालना है, ये जो बीच में जो निकाल के बता रही ये नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ये और ये याद करके रखिएगा। 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/8। 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है 14/2/7%। 14/2/7 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/7। 1/6 का परसेंटेज मान कितना होता है 16/2/3%। 16/2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/6 होता है। 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5। 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है 25%। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4। ऐसे हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों परसेंटेज फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करके हमेशा रखिएगा। ये होगा बेसिक फ्रैक्शन है, जो 1 से यानी 1/, कोई भी संख्या बताएंगे यानी 1 से लेकर 20 तक बता देते हैं, वो हमेशा याद करके रखिएगा। ये हो गया 1/8 तक। अब बता दे 1/9 का फ्रैक्शन में मान, 1/9 का परसेंटेज में मान क्या होता है वो याद करिए। वो निकाल रहा है 1/9, 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/9 का अगर निकालना तो 1/9 इंटू क्या करते हैं 100% करते हैं। 9 से भाग लगाइएगा तो 11 मरतबे लग जाएगा। 11×9 = 99, 1 बचेगा। 1/9% हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में बताना चाहता है, अप्रोक्स में बताना चाहता है, लगभग में, तो 11.11% हो जाएगा। 11.11%, क्योंकि यहाँ पे एक 1/9 है। 1/9, 9 को भाग लगाइए, नहीं लगेगा, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, फिर 1 मरतबे लग जाएगा, फिर दशमलव 1 तरता ही 0 तरता रहेगा, दशमलव के बाद हमेशा 1 अंक उतर देता है। ठीक है, तो 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है 11 से, अप्रोक्स में बताएंगे तो 11.11%। हाँ, 1/9 का
मिक्स फ्रैक्शन में बताएंगे तो 11 से 1/9% होता है। 1/10, 1/10 का मान कितना होता है? 1/10 का मान, तो 1/10 इंटू क्या करता है? 100%। 0 से 0 कटेगा यानी 10% हो जाएगा। कितना? 10%। वैसे 1/11 का मान अगर निकालना है, 1/11 का मान, तो 1/11 इंटू क्या करते हैं? 100%, भाग लगाइएगा तो 11×99 बचेगा 1/11%। अप्रोक्स में बताएंगे तो 9.11 से भाग लगाइएगा तो 0.9% हो जाएगा। अप्रोक्स में ये हो गया 0.9%। ठीक है, 9.09%। 1/12 का परसेंटेज मान कितना होता है? 1/12 का, तो 1/12 इंटू क्या कर देता है? 100%, भाग लगाइएगा, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 4 से कटेगा 3 मरतबे, 3 से भाग लगा 8 3 24, 1/3% हो जाएगा। 1/3%। अप्रोक्स में मान इसका होता है 8.8.33%, यानी 8.33% हो जाएगा अप्रोक्स में। 1/12, 1/12, 1/13, 1/13 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 1/13 इंटू 100% कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे भगा, 93 93 91 बचेगा 9/13। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको नहीं भी याद करिएगा तभी भी चल जाएगा। 1/14, इसको तो याद करना है। 1/14 का मान परसेंटेज में कितना होता है? 1/14 इंटू 100% करेंगे, 2 से कटेगा 50 मरतबे, 2 से कटेगा 7 मरतबे, 7 से भाग लगाइएगा तो 7 सत्ते 49, 1/7%। 7 सत्ते 49 यानी 1/14 का फ्रैक्शन, 1/14 का परसेंट मान कितना होता है? 7 सही 1/7% होता है। 7 सही 1/7%। कोई दिक्कत नहीं है, भाग लगाइएगा तो 7 अप्रोक्स में कहिएगा, अप्रोक्स में लगभग में इसका मान होता है 7.14%। 7.14%। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस 7 से भाग लगाए थे, 1 है 3 बचेगा तो 30 होगा, 7 चौक 28, यही होगा। 1/15 का परसेंटेज मान होता है 1/15 का। 1/15 का अगर निकालना परसेंटेज में तो इंटू 100% करते हैं, 5 से कटेगा 20 मरतबे, 5 से कटेगा 3 मरतबे, भागल है 3 चौक 18, 3 चौक 18 बचेगा 2, 2/3% हो गया, 2/3%। यहाँ से अगर अप्रोक्स में अगर लगभग में इसका मान अगर बताना है तो 6.66% हो जाएगा। 6.66%, 1/15 का मान, क्योंकि 5 से कटेगा 20 मरतबे, 5 से 15, 3 छक 18 बचेगा 2, 2/3 हो जाएगा, तो 6.66% हो जाएगा। 6.66%, नहीं तो 6 सही 2/3% मिक्स फ्रैक्शन में अगर बताएंगे तब। 1/16, 1/16 का अगर निकालना है तो 1/16 इंटू क्या कर देता है? 100%, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 4 से कटेगा 4 मरतबे, 4 से भाग लगाइएगा, 4 छक 24, 4 छक 24 बचेगा 1/4%, यानी 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। इसका अगर पॉइंट में बताना है, अप्रोक्स में रियल में, पॉइंट में अगर बताना है तो इसको भाग लगाइएगा तो 6.4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी 6.25%, 6.25%, यानी 6.2525%। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया 1/16 का। अगर कोई पूछेगा 1/16 का फ्रैक्शन मान कितना, 1/16 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 6.25%, 6.25%। ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर बताएंगे तो 1/16 का मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो 6 से 1/4%, 6 से 1/4%। 1/15 का परसेंटेज मान कितना होता है? 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ये होगा मिक्स फ्रैक्शन में। अगर अप्रोक्स में अगर बताना है तो 6.66% हो जाएगा। 1/14 का परसेंटेज मान कितना होता है?
मिक्स फ्रैक्शन में 7 सही 1/7% हो गया। अप्रोक्स में बताएंगे तो 7.14% हो जाएगा। 1/13 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/16 का, 1/16 का। अब इससे आगे थोड़ा सा लिख देते हैं। 1/17 का उतना याद करना जरूरी नहीं है, न 1/18 का उतना जरूरी है, न 1/19 का उतना जरूरी है। डायरेक्ट बता रहे 1/20 या 1/20 का मान। ठीक है, कुछ ही फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू हमको याद करना। अगर वो हो गया बीसी का, अगर वो याद हो गया तो उससे अब जो जो बनेगा वो सारा अपने आप निकाल लीजिएगा। अगर बीसी फ्रैक्शन उसका परसेंटेज वैल्यू याद रहेगा तब बाकी किसी भी, अगर बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा तो उसी के सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1/16 तक बता दिया। 1/17 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1/18 भी नहीं है, 1/19 भी नहीं है, 1/20। 1/20 का अगर परसेंटेज मान बताना है तो कैसे यानी निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, तो 1/20 इंटू 100%। 20 से कटेगा 5 मरतबे यानी 5% हो जाता है, 5% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/21 का भी उतना 22 का 23 24 25 1/25 का डायरेक्ट याद करिएगा। 1/25 का, तो 1/25 का अगर परसेंटेज मान निकालना है तो इंटू 100% कर देते हैं। 25 चौका यानी 4% होता है, 4%। 1/25 का फ्रैक्शन मान, 1/25 का परसेंटेज मान कितना होता है, 4%। 1/30, 1/30 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/30 का अगर परसेंटेज मान निकालना है तो इंटू 100% करते हैं। 3 0 से 0 कटेगा, फिर 3 सही 1/3% यानी भाग लगाइएगा। 3 3 9 बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 1, 1/3 हो गया। अप्रोक्स में बताएंगे, अप्रोक्स में लगभग में बताएंगे तो 3.33%, 3.33%। 1/40 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/40 का, तो 1/40 इंटू क्या कर देता है 100%। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 5 मरतबे 2 से कटेगा, 2 से भाग लगाया तो 2.5% हो जाएगा, 2.5%, 2.5%। 1/40, 1/50, 1/50 का याद करिएगा। 1/50 का मान कितना होता है, 1/50, 1/50 इंटू 100%। 50 दूना 100 यानी 2% हो जाएगा, 2%। अगर वही अगर 2 का मान अगर डायरेक्ट पूछेगा 2 का मान कितना होता है, तो 2 का मान कितना होता है, 2 का मान कितना होता है, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 का डायरेक्ट नंबर है, इंटीजर नंबर, इसका परसेंटेज मान निकालना है तो इंटू 100% कर देता है यानी 200%, 200% होता है। कितना होता है, 200%। यानी 5 का मान कितना होगा, 500%। 6 का मान कितना, 600%। 7 का मान कितना हो जाए, 700%। कोई दिक्कत नहीं है। यही कुछ फ्रैक्शन था, उसका परसेंटेज वैल्यू हम याद कर यानी निकाल के बता दिया। इसको हमेशा आपको क्या करना है, याद करके रखना है, याद करके हमेशा इसको याद करके रखिएगा। और अब इसी के सहायता से बहुत सारा फ्रैक्शन का मान आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। और जितना भी दिए हुए ये सारा फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू में से याद करके आप कर ले आइएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।